हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने लास्ट आपके साथ क्या टॉपिक किया है। कैपिटल गेन हमें कब होता है? जब कोई असेसी अपना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अर्बन एरिया से शिफ्ट करके अदर एरिया में जाता है। ये वाला टॉपिक भी वैसे ही मैक्सिमम सेम टू सेम ही है, लेकिन इसमें शिफ्ट टू, यहाँ पर शिफ्ट टू अदर एरिया बोला ना, यहाँ पर है शिफ्ट टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, तो ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 54 GA। वो कौन से सेक्शन के अंदर था? सेक्शन 54G था। ये सेक्शन 54GA है। देख लेते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है। कैपिटल गेन अरोज्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया, उसमें भी सेम था, पर टू अदर एरिया था ना। यहाँ पर क्या है? टू एनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कर रहे हैं। तो सेक्शन, यदि वहाँ पर लिखा है कि अर्बन एरिया टू एनी अदर एरिया, तो कौन से रिबेट मिलेगी? सेक्शन 54G की मिलेगी। यदि स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिख देते हैं तो हमें कौन से सेक्शन के अंदर रिबेट मिलेगी? सेक्शन 54GA के अंदर हमें क्या मिलेगी? रिबेट मिलेगी। ठीक है, बस यही फ़र्क है। इस केस में क्या है कि जो पर्सन है असेसी है, क्योंकि असेसी को कोई भी कैपिटल गेन होता है अपने इंडस्ट्री एरिया को, जो कि वहाँ पर है अर्बन एरिया में है, तो उसको ट्रांसफ़र करने से उसको क्या होती है? इनकम होती है। उस इनकम को हम क्या कहते हैं? कैपिटल गेन कहते हैं। और उसने वो ट्रांसफ़र कहाँ की है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में की है। उस इनकम की हमें क्या मिल जाती है? रिबेट मिल जाती है। ठीक है, ये जरूरी है कि उसने कौन सी ट्रांसफ़र की हो? जो अर्बन एरिया में इंडस्ट्री एरिया था। और कहाँ पर ट्रांसफ़र, उस पैसे से उसने क्या किया है? न्यू इंडस्ट्री कहाँ से एस्टेब्लिश की है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में की है, तब उसको इस टाइप की एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है, द कैपिटल गेन अरोज्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेट्स बीइंग प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग ऑन एनी राइट इन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो इंडस्ट्री के अंदर आती ही है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा ये आता है कि हमें कितनी एग्जम्पशन मिल जाएगी, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितनी मिल जाएगी। जैसा कि हम पिछले टॉपिकों में भी यही डिस्कस करते हैं कि जो भी अमाउंट कम होगा उतनी हमें क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला अमाउंट हमेशा हम क्या लिखते हैं? जितने भी उसने जो इंडस्ट्री अंडरटेकिंग थी किसमें? अर्बन एरिया में, उसकी ट्रांसफ़र करने से उसको जो भी कैपिटल गेन मिला है उसको पहले पॉइंट में लिख दो कैपिटल गेन। दूसरा, उसने नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी नई दूसरी इंडस्ट्री लगाई है, वहाँ की प्लांट एंड मशीनरी के परचेज में कितना खर्चा आया है, उसकी बिल्डिंग पर कितना खर्चा आया है, वो सारे लिख दें तो उसकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, वो अमाउंट लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल गेन लिख दिया, यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम जो जहाँ पर जाकर वहाँ पर जो भी खर्चे हुए हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पर क्या लिख देते हैं? शिफ्टिंग द ओरिजिनल एसेट्स एंड ट्रांसफर द एस्टेब्लिशमेंट टू एनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, वो लिख दिया अमाउंट। और अब बाकी फोर्थ नंबर पर हम वो वाला अमाउंट लिख देते हैं जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। सच अदर पर्पस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। ये चार पॉइंटों के बीच में जो भी अमाउंट कम होगा उतनी हमें क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया। ठीक है, टाइमिंग फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन, हम किस समय ये क्लेम कर सकते हैं? देखो, जब आपने ये इंडस्ट्रियल एरिया जो अर्बन एरिया में थे उसको जब ट्रांसफ़र किए, उसके पहले के 1 साल के अंदर अंदर और अगले 3 साल के अंदर अंदर आप ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम का मतलब क्या है? आप न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको पता ही है ना। क्योंकि टाइम लगता है ना, तभी आपको ये टाइम दे दिया गया है। जब आपने ट्रांसफ़र के पहले के 1 साल के अंदर अंदर और ट्रांसफ़र के अगले 3 साल के अंदर अंदर कि आपने क्या किया? परचेज न्यू प्लांट एंड मशीनरी की है, या फिर आपने वहाँ पर जाके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पर काफ़ी खर्चे किए हैं, सेट्स और ट्रांसफ़र की है, खर्चे किए हैं, वो सारे आप इन सभी की रिबेट आपको कब मिल जाएगी? कि ये कंपल्शन है कि आपने 3 साल के अंदर अंदर ये खर्चे कर लेने हैं। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन रिगार्डिंग कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। सेम टू सेम है जो हमने पीछे किया था। जब आपने देखो आप ट्रांसफ़र कर दिया, आपके हाथ में पैसे आ गए, अब आप पैसों को क्या करेंगे? क्योंकि आप एकदम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एकदम से थोड़ी प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेंगे, एकदम से थोड़ी बिल्डिंग, आपको टाइम दे दिए गए ना, आप 3 साल के अंदर कभी भी खरीद सकते हो। उन 3 साल आप पैसे को क्या करें? आपको गवर्नमेंट के अंदर इसकी एक स्कीम बनाई गई है, वहाँ पर आप पैसा डिपॉजिट कराते हैं। कहाँ पर? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम विद SBI के अंदर आप पैसा डिपॉजिट कराते हैं। और ये इसमें पैसा कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा? 3 साल तक के लिए रहेगा। आप इन 3 साल के बीच में कभी भी पैसे को क्या निकाल सकते हैं। कब निकालेंगे आप? जब आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिल्डिंग खरीदनी है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, तब आप इस पैसे को निकाल के वो खरीद लें। और यदि ये पैसा 3 साल तक पड़ा रहता है और आप नहीं निकालते हैं तो आपको जो एग्जम्पशन मिली है अंडर सेक्शन GA के अंदर, वो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। इसको क्या माना जाएगा? डीम कैपिटल गेन माना जाएगा। उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे।
ये कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम सभी जितने भी मैंने टॉपिक सेक्शन 54 के अंदर कराए हैं, मतलब कि जब तक आपकी नई चीज़ का अरेंजमेंट नहीं हो जाता ना, तब तक आपने रखना है, पर वो टाइम पीरियड फिक्स है, ठीक है। जैसे कि रेजिडेंशियल हाउस के लिए हमने यदि परचेज करना है तो मैक्सिमम पीरियड 2 साल है ना, तो 2 साल तक के लिए रख सकते हैं। तो तब तक के लिए एक गैप को पूरा करने के लिए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम है, आपको निकाल लेने हैं। और मैक्सिमम पीरियड के बाद भी आप नहीं निकालते हैं तो आपको इस पर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। आपको सभी को पता ही है, रेपिटेशन होगी और आपकी तैयारी भी होगी, है ना। और ये जब आपने नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी इंडस्ट्री लगा ली है, उसको आप मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए आपको रखनी पड़ती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वो इंडस्ट्री 3 साल के लिए रखनी पड़ती है, जो नई बनाई है लॉक इन पीरियड उसका कितना होगा, 3 साल होगा। और यदि आप 3 साल के अंदर अंदर फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली इंडस्ट्री बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो वाली आपको जो एग्जाम्पशन पीछे मिली है कैपिटल गेन की, वो वाली एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी, उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नई चीज़ पर भी आपको लॉक इन पीरियड कितना हो गया, 3 साल हो गया, उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सेम टू सेम वैसे ही है, मैक्सिमम सेम टू सेम वैसे ही है जो आप हमने सेक्शन 54G की पढ़ी है, ठीक है। उसमें 2 अदर एरिया था और इसमें क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ पॉइंट देख लेने हैं, मुझे तो सेम लगी है। थैंक यू वेरी मच।